नमस्कार, मैं जीत और आप देख रहे हैं आप इंडिया। चीन और भारत के सैनिक एक बार फिर पेंगोंग त्सो लेक के इलाके में आमने सामने हैं और सीमा पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। एक ओर जहां दोनों ही देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के बीच बातचीत जारी है, वहीं काला टॉप पहाड़ी के नीचे चीन अपने टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को तैनात करने का प्रयास कर रहा है। विस्तारवादी चीन की चाल इस बार असफल रही है। भारतीय सेना के मुताबिक चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए के करीब 500 सैनिकों ने 29-30 अगस्त की रात को काला टॉप और हेमलेट टॉप इलाकों पर यथास्थिति बदलने की कोशिश की, लेकिन सतर्क भारतीय सेना ने ऐसा होने नहीं दिया। रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी बयान में हालांकि इस मुठभेड़ में चीनी सैनिकों के मारे जाने पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया तो पिछले बार भी नहीं था, लेकिन सोशल मीडिया पर गलवान वाले मामले में कहा जा रहा था कि 50 से 150 तक चीनी सैनिक अलग अलग जगहों पर भारतीय सेना द्वारा मार गिराए गए और अब चीनी सेना एक ही जगह फंसकर रह गई इस इलाके में। यही नहीं, चीन ने आरोप लगाया कि भारतीय सैनिक उनकी सीमा में बहुत दूर तक प्रवेश कर चुके हैं और वह निरंतर सेना से वापस लौटने का निवेदन कर रही है। अगस्त में भी चीनी सेना ने कई जगहों पर घुसपैठ की कोशिश की। यह उस जगह से हटकर है जहां इससे पहले हिंसक झड़प हुई थी। चीनी सेना द्वारा नया विवाद पेंगोंग त्सो लेक के दक्षिणी किनारे पर किया गया है, जहां भारतीय सेना लगातार नजर रखे हुए थी। यही वजह भी है कि चीन की सेना गत 29-30 अगस्त की रात को घुसपैठ कर पाने में नाकाम रही। भारत ने मंगलवार सितंबर 1, 2020 को कहा था कि चीन ने 29 और 30 अगस्त की रात को पेंगोंग त्सो लेक के दक्षिणी किनारे पर उकसाने वाली सैन्य हरकत करते हुए सीमा पर स्टेटस को यानी यथास्थिति को तोड़ने की कोशिश की और इसके अगले दिन भी ऐसी ही कार्रवाई की जिससे भारतीय सेना द्वारा नाकाम कर दिया गया। माना जा रहा है कि भारत ने चीन के साथ नेहरू कालीन सीमाओं वाले नियमों में कुछ बदलाव करने का मन बना लिया है और भारतीय सेना ने लद्दाख में चीन के कब्जे वाली करीब 3.5 किलोमीटर एरिया वापस ले लिया है। भारत ने अब तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से अपनी सेना की तैनाती में कोई कमी नहीं की है और करीब 40,000 जवान वहां सीमा पर तैनात हैं। हालांकि इसके बारे में कोई भी आधिकारिक जानकारी जारी नहीं की गई है। जिस तरह से भारतीय सेना ने इस बार चीनी सैनिकों को सबक सिखाया है, उसे लेकर चीनी सरकार और सैनिक दोनों ही हैरान हैं। अधिकारियों का कहना है कि इस क्षेत्र में सर्विलांस कैमरा इतने बेहतरीन है भारत के पास कि इस इलाके में हो रही हलचल को दूर से भी कैद कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कैमरे में चीनी सैनिकों की हलचल देखने के बाद भारतीय सेना तुरंत हरकत में आई और चीनी सैनिकों को एलएसी पार करने से रोक दिया गया। मंगलवार को यानी 1 सितंबर को भारत में चीनी दूतावास ने कहा कि भारत को सीमा पर उकसाने वाली हरकत बंद करनी चाहिए और वो अपने सैनिकों को वापस बुला ले जो गलत तरीके से वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी का उल्लंघन कर रहे हैं। चीन के सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के अनुसार चीनी सेना पीएलए की वेस्टर्न थिएटर कमांड ने कहा है कि भारत ने गत 31 अगस्त को अवैध रूप से एलएसी को पार कर लिया, जिसका चीन कड़े शब्दों में विरोध करता है। भारत चीन सैनिकों के बीच जारी गतिरोध की टाइमलाइन पर अगर नजर दौड़ाए तो लद्दाख स्थित गलवान घाटी में बीते 15 जून को दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें 20 भारतीय सैनिकों को वीर गति प्राप्त हुई और इसके अलावा अलग अलग सूत्रों के हवाले से 43 से 150 तक चीनी सैनिक भारतीय सेना द्वारा मार गिराए जाने की उनकी खबरें आती रही। इसी क्षेत्र में चीन और भारतीय सैनिक आमने सामने। इन हिंसक झड़पों के बाद सीमा पर तनाव कम करने को लेकर दोनों देश के बीच कई राउंड सैन्य स्तर पर बातचीत हो चुकी है। लद्दाख में पेंगोंग झील के किनारे और गलवान वैली में मई माह से ही दोनों देश की सेनाएं कई बार आमने सामने आई। डोकलाम में 2017 में दोनों देशों के बीच 73 दिनों तक चले तनाव के बाद पहली बार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर इतने लंबे समय तक सैन्य गतिरोध चल रहा है। 29-30 अगस्त रात हुई झड़प के बाद चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चुनिंग ने कहा, भारत के कदम ने चीन की क्षेत्रीय संप्रभुता का घोर उल्लंघन किया है। दोनों देशों के बीच प्रासंगिक समझौतों, प्रोटोकॉल और महत्वपूर्ण आम सहमति का गंभीर उल्लंघन किया है और चीन भारत सीमा क्षेत्रों के मध्य शांति को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। जून से लेकर अगस्त तक के घटनाक्रम की अगर टाइमलाइन देखें तो वो कुछ इस तरह से 5 मई को एलओसी और गलवान घाटी में चीन की आक्रामकता बढ़नी शुरू हुई। चीनी सैनिकों ने गलवान घाटी में चोरों की तरह घुसपैठ की। उसके बाद 6 जून को चीनी हिस्से के मोल्डो इलाके में बैठक हुई। 15 जून को हिंसक झड़प होती है जिसमें 20 भारतीय सैनिक और अलग अलग सूत्रों से 43 से 150 चीनी सैनिकों के मारे जाने की बात है। 22 जून को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव कम करने के लिए करीब 11 घंटे की मैराथन बैठक हुई। 24 जून को चीनी सैनिकों ने फिंगर 4 पर अपनी सैन्य गतिविधियां शुरू कर दी। इसके बाद 30 जून को तीसरे दौर की बैठक लद्दाख के चुशुल में ही की गई थी। इसमें कहा गया कि चीनी सेना गलवान में फिंगर 4 पॉइंट से पीछे हट चुकी है। 2 जुलाई को देपसांग पर चीनी सैनिकों की तैनाती बढ़ाई गई।
14 जुलाई को भारत चीन सीमा पर तनाव कम करने के लिए लद्दाख के चुशुल में कोर कमांडर स्तर की चौथी बैठक आयोजित हुई। 2 अगस्त को देप्सांग पर लेफ्टिनेंट जनरलों के बीच बातचीत में भारत ने साफ कर दिया कि पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना पीछे नहीं हटी है। 4 अगस्त को चीन ने पेंगोंग से लेक की स्थिति पर बात करने से इनकार कर दिया। उसके बाद 8 अगस्त को मेजर जनरल स्तर की बातचीत हुई। 12 अगस्त को चीन ने देप्सांग पर अपनी गतिविधियां बढ़ा दी। 29-30 अगस्त को पेंगोंग लेक के साउथ बैंक क्षेत्र में चीन ने भड़काऊ सैन्य हरकत करते हुए यथास्थिति को तोड़ने की कोशिश की। इसके बाद से दोनों देशों के बीच बातचीत भी जारी है, लेकिन साथ ही तनाव भी कायम है। सैन्य मामलों पर लिखने वाले शिव अरोड़ के अनुसार 14-15 जून को चौथे दौर की जो वार्ता हुई थी, चीन ने पेंगोंग सो लेक के आसपास स्थिति को टकराव का विषय मानना ही बंद कर दिया था। चीनी सेना ने अपनी फौजें पीछे हटाने के वादे पर अमल सिर्फ गलवान घाटी के पेट्रोल पॉइंट 14, पेट्रोल पॉइंट 15 और उसके दक्षिण में हॉट स्प्रिंग सेक्टर तक ही सीमित रखी थी। इंडिया टुडे की माने तो चीन ने पिछले 3 सप्ताह में ही पेंगोंग सो के भीतरी इलाके और अक्साई चिन में कई सप्लाई बेस तैयार किए हैं, जहां से किसी भी सूचना के मिलते ही हमला करने के लिए सैनिकों को मदद पहुंचाई जा सकती है। सबसे ताजा समाचारों के अनुसार चीन, नेपाल, भूटान के साथ भारत की सीमाओं के लिए सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट जारी किया गया है। सैन्य मामलों के जानकार ट्विटर पर बता रहे हैं कि भारत ने चीन को यह स्पष्ट कर दिया गया है कि वह ऊंचाइयों से अब पीछे हटने की स्थिति में नहीं है और कहा है कि भारतीय सैनिक अपने ही क्षेत्र में। इसके अलावा बीजिंग को अपने सीमावर्ती सैनिकों को नियंत्रित करने की चेतावनी भी कल विदेश मंत्रालय द्वारा दी जा चुकी है। ये अभी डेवलपिंग स्टोरी है, इस पर और भी कुछ आएगा तो हम आप तक लेकर आते रहेंगे। जुड़े रहिए। बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार।